हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2 है और आज का अपने टॉपिक का क्या नाम है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है दूरी तथा दिशा। सबसे पहले हमने ये पता करना है भी हमारी कौन सी दिशा किस साइड में है। ये देखिए, वैसे तो आपको 99% को पता ही होता है भी कौन सी दिशा किस तरफ है, फिर भी अपने एक बार इसे टैली कर लेते हैं। सबसे ऊपर कौन सी है? नॉर्थ, जिसे कहते हैं उत्तर दिशा। उत्तर, उत्तर पूर्व, ईस्ट, इसे क्या कहते हैं? पूर्व दिशा, पूर्व दिशा। और यहाँ क्या है? अगर इधर इधर पूर्व और इधर क्या है? पश्चिम। उत्तर और इधर दक्षिण, इस तरह याद कर लेना। और हमारा केंद्र कौन सा होता है? ये बिंदु है ना, जो ये वाला बिंदु, ये हमारा इसका केंद्र बिंदु होता है। जब भी हमें किसी भी प्रकार का सम आता है, अगर उसमें ये नहीं भी लिखा वो एक बिंदु से चलता है तो वो इस बिंदु से चलेगा। वो फिर किसी भी डायरेक्शन में कहे, उत्तर तो उत्तर, पूर्व तो पूर्व, पश्चिम तो पश्चिम, दक्षिण तो दक्षिण। अब देखिए इसमें और क्या होता है मेन, एक ये दिशा और एक ये दिशा, जिसके बारे में बहुत सारे विद्यार्थियों को पता भी है और कुछ को नहीं भी पता। होता क्या है, ये देखिए, ये क्या है? उत्तर, और ये क्या है? पूर्व। तो बस इसे क्या लिख दो? एनी। उत्तर पूर्व, पूर्व उत्तर का है या उत्तर पूर्व का है, कुछ भी लिख सकते हो। एनी हो गया। ये और ये, इन दोनों के बीच में क्या हो गया? एनी हो गया। और ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया? पूर्व और दक्षिण। दक्षिण पूर्व लिख लो या पूर्व दक्षिण, कुछ भी। दक्षिण पूर्व हो गया, ये दक्षिण पूर्व हो गया, एससी लिख लो। ठीक है। और ये क्या है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है। और ये दोनों क्या हो गए? उत्तर पश्चिम। वैसे तो सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको एक में ही समझ आ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर भी इसको लिख दिया। अब क्या आता है हमारे पास सम में? हमारे पास वो क्या पूछता है? उससे पहले एक चीज आपको और बताऊंगा। अगर वो कहता है कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है, वो अपने दाएं दिशा में जा रहा है, सबसे पहले आपने एक बात का ध्यान जो रखना है, अपने पास हिंदी वाली शब्दावली में कैसे लिखा आएगा? दक्षिणी वृत्त, दक्षिणावृत्त। और कौन सा आता है? वामावृत्त, वामावृत्त और दक्षिणावृत्त। दक्षिणावृत्त क्या है? एक बात को ना, किसी भी चीज को समझने की अपेक्षा आप उसकी ना बात कहने के तरीके पर ध्यान दिया कीजिए। दक्षिणावृत्त कहता है तो वो दक्षिण की तरफ घूम रहा है, वामावृत्त कह रहा है तो वो उल्टा घूम रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये घूमता है क्लॉकवाइज और ये घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब है, अगर वो कहता है भी कोई व्यक्ति इधर जा रहा है तो वो इस तरह घूम रहा है दक्षिणावृत्त में। अगर वो कह रहा है व्यक्ति आ रहा है तो वो इस तरफ से विपरीत आ रहा है। आपको याद रखने का सिंपल तरीका, व से वामा, व से वामा, 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 व से विपरीत दिशा में घूम रहा है। दक्षिण दाएं तरफ घूम रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? वो दाएं तरफ। इसे हम क्या लिख सकते हैं? एक और लिख लेते हैं, जब राइट टर्न आ जाए तो दायां आ जाएगा, ये बायां आ जाएगा।
वाम आए तो वाया सोच लेना, वाया, बाया वाया, और वो दक्षिण है दाया, ये लीजिए दाया। बस ये बातों पर आपने ध्यान रखना है। अगर वो कहे कोई भी व्यक्ति इस दिशा में है और वो अपने राइट टर्न जा रहा है, तो वो हमेशा कितना घूमेगा, 90 डिग्री। ये तो बीच में हमने अब बनाया है ना, ये उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण पश्चिम है, तो वो घूमेगा कहां से? अगर वो उत्तर की तरफ है, अगर वो पूर्व की दिशा में आ रहा है, दाएं घूम रहा है, तो वो 90 डिग्री तक घूमेगा। अगर सम में कुछ मेंशन है, वो 145 डिग्री घूमा है, वो इतना घूमा है, तो वो किस दिशा में है, वो अपने सम बाद में करेंगे। पहले ये बात समझना, कोई भी व्यक्ति अगर घूमता है तो वो 90 डिग्री घूमता है, अगर वो ज़्यादा घूमता है फिर वो भी आएगा। पहले टाइप 1 करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है, टाइप भी 1 और सम भी 1। सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए राम उत्तर से दाईं तरफ 9 किलोमीटर, तथा फिर उत्तर से दाईं तरफ 9 किलोमीटर, तथा फिर बाएं तरफ 5 किलोमीटर जाता है। उत्तर से दाईं तरफ 9 किलोमीटर तथा फिर बाएं तरफ 5 किलोमीटर जाता है। बात को अब सुन लेना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। 5 किलोमीटर जाता है, तो वह अब किस दिशा में है? किस दिशा में है? अब देखिए हमारे पास ये क्या हो गया, बिंदु, हमारे पास ये बिंदु हो गया। अब वो क्या कहता है, उत्तर से, पहले तो हम उत्तर से चलेंगे, यहां उत्तर पर पहुंच गए, या इसे क्या लिख सकते हो, राम 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है और फिर दाईं तरफ लिख लीजिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर उसने ऐसे दे दिया तो फिर भी ध्यान रखना, वह राम उत्तर दिशा से दाईं तरफ, उत्तर दिशा कौन सी है हमारी, पहले तो उसे उत्तर पहुंचना पड़ेगा ना, यहाँ से इस डॉट से उसे उत्तर की तरफ गया, फिर वो दाईं तरफ गया, कितना गया, 9 किलोमीटर। अब खुद को रख लिया करो हमेशा, 9 किलोमीटर गया और फिर किधर मुड़ गया, बाईं तरफ, कितना, 4 किलोमीटर, 4 या 5 जितना भी हमारे पास कोई दूरी नहीं पूछी है, 5 किलोमीटर चला गया। अब उसका मुंह किस तरफ है, पहले वो उत्तर दिशा में गया, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, सेंटर आपने हमेशा जो है ना, सेंटर आपने हमेशा वो डॉट को ही मानना है, किसी भी डॉट को। पहले वो उत्तर दिशा में गया, फिर 9 किलोमीटर इधर गया, फिर ऊपर की तरफ गया 5 किलोमीटर। पूछा है उसका मुंह किस तरफ था, उसका मुंह फेस किस तरफ था, उत्तर से ही वो चला है, क्योंकि हमें तो उत्तर से पता है ना, उत्तर से ही वो चलता है। यहां से ये जो बिंदु है ना, मैंने आपको उत्तर एक बार इसलिए भेज दिया, अगर मैं सीधा यहां से बिंदु बना देता तो आपको समझ नहीं आनी थी। ये कितना चला, कैसे चला, एक्चुअली में जो इसका बिंदु है ना वो ये है, यहां से चला है वो। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, आपने इसको मिड पॉइंट से ले लेना, केंद्र बिंदु को मानकर, फिर आप सही चलोगे। चला, और अब किस दिशा में है, दोबारा किस दिशा में है, उत्तर दिशा में ही है, क्योंकि उसका मुंह किस तरफ है, उत्तर दिशा में। सही है, सही है या नहीं सही,
क्या कुछ और करा दें? कुछ और कर लेते हैं। पहले किधर गया था? मुंह किस तरफ था? उत्तर दिशा में। गया किस तरफ? दाईं तरफ। फिर कहाँ गया? बाईं तरफ। जब L और R दोनों आ जाए, दोनों को आपस में क्या कर देते हैं? कट। दोनों को आपस में क्या कर देते हैं? कट। जिस दिशा में मुंह होता है वो उसी दिशा में ही उसका मुंह रह जाता है। अब तो ठीक है, कितना गया कितना नहीं गया वो छोड़ो। गया दाईं तरफ, आया बाईं तरफ, फिर गया। L से R कट गया। अगर वो कहता पहले लेफ्ट गया फिर राइट गया तो भी यही आंसर आता, दोनों कट जाते। ऐसे तो सर सारा कुछ ही कट जाएगा। कोई बात नहीं, तो निकाल के देख लो। तो निकाल के देख लेते हैं भाई। कहां पर था? उत्तर में। पहले गया लेफ्ट साइड, मुड़ा किधर? राइट साइड। दोबारा मुंह किधर आ गया? उत्तर की दिशा में। हमने क्या निकाला? उत्तर की दिशा में। मुंह जिधर होगा उधर का उधर ही रह जाएगा। टाइप 1 भी हो गया और सम नंबर 1 भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पर। बस ध्यान देकर चलना, कुछ भी गलत नहीं करेंगे। मेरी कोशिश है गलत नहीं करेंगे। अब उड़ान भरने वाली है। पेटी बांध ले, अपनी बेल्ट बांध लो। वैसे तो ये टॉपिक आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट सम करते हैं। अब टाइप नंबर, अब टाइप ही साथ में लिखता जाऊंगा। टाइप 2, पहले व्यक्ति, अब मैं सारी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, आप सुनते जाना। पहले व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट दिशा से, पहले ना ही लिखो, व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट दिशा से बाएं 90 डिग्री जाता है। वामावृत्त की तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर आ गया हमारे पास बाएं, दाएं आता तो दक्षिणावृत्त में जाता है। तो दिशा में बाएं 90 डिग्री जाता है। बाएं 90 डिग्री तो अपने पास मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। वैसे आएगा क्या? पहले व्यक्ति नॉर्थ दिशा में था, फिर बाएं दिशा जाता है, फिर दाएं दिशा जाता है, फिर बाएं जाता है। अब किस दिशा में है? किस दिशा में उसका फेस है? किस दिशा में उसका फेस है? मुंह उसका किस दिशा की तरफ है ये बताना है। बस तो बता देंगे। सबसे पहले क्या है? वो है किधर? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में है। हमें क्या लेना है? कहाँ है, कहाँ नहीं, कैसे है? हमने क्या लिखना है? बाएं L, फिर दाएं R, फिर बाएं L। क्या करोगे अब? R से L कट गया, क्या बच गया? एक L बच गया। क्या बच गया? एक L बच गया। एक L बच गया। अब है किस दिशा में वो? इधर नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में है, चलेगा किस तरफ? बाएं तरफ। बाएं लिखा तो वामावृत्त,
वामावृत्त लिखा तो विपरीत दिशा में। एन ही था, चलेगा कितना? 90 डिग्री चलेगा। ये तो 45 हुआ ना, तो 45 और भी चला। एन ही था, अब क्या हो जाएगा? एन डब्ल्यू। उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ उसका मुंह होगा। ये पहले तो कट गए ना, एल आर एल। नेक्स्ट देखते हैं टाइप नंबर 3, जो आपके दिमाग में चल रहा होगा वही दिखेंगे। पहले व्यक्ति किस दिशा में था? अब मैं बार बार नहीं लिखता इसे। व्यक्ति था ये हमारा नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में था। पहले वो गया लेफ्ट, फिर वो गया राइट, फिर वो लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट। अब क्या होगा? एल से आर कट गया। अब एल से एल तो कट नहीं रहा। आ क्या गया? 2L। आ क्या गया हमारे पास? 2L। अब 2L आ जाए या 2R आ जाए, 2L आ जाए, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना और उसे हाईलाइट कर लेना। डबल कलर का पेन रखा करो अपने पास, ब्लैक, रेड या ग्रीन, कुछ भी ऐसा। अब 2L या 2R आ जाए तो क्या कर दिया करो सीधा, वो क्या हो जाता है? यू टर्न। यू टर्न का क्या मतलब? नॉर्थ वेस्ट में था, ये रहा, नॉर्थ वेस्ट में था, ठीक है। अब कितना चला? कितना चला जी? 2 बार चला। ध्यान देना मेरी बात पर, मेरी बात पर ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं। 2 बार चला वो। कितना कितना देखना, देखते जाना। अब ये कितना था? 45। ये कितना है? 45। 45 45 90 हो गया। ये कितना है? 45। ये कितना है? 45। यहाँ पर 90 बन गया था ना वो, क्योंकि उसने 90 चलेगा तो मैं 90 के बाद एरो लगा दिया, चल गया। इसका मतलब क्या हुआ? वो बिल्कुल अपनी किस दिशा में हो गया? विपरीत दिशा में। अगर वो था नॉर्थ वेस्ट में तो अब कहाँ पहुंच जाएगा वो? साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में पहुंच जाएगा। पूर्व दक्षिण में या दक्षिण पूर्व में? नॉर्थ वेस्ट। पहले वो किधर था? उत्तर पश्चिम में। अब वो किधर पहुंच गया? दक्षिण पूर्व में। अपने उलट हो जाएगा, वो यू टर्न कर जाएगा। इधर था तो इधर आ जाएगा जब 2L या 2R आ जाए। अब 2L और 2R से सर कैसे आ जाएगा? वो भी कर लो। 2L वाला कर लिया, अब 2R वाला कर लेते हैं। पहले वो था जी राइट, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट, फिर राइट। L से R से L कट गया, कट गया। अब क्या आ गया? 2R। 2R आ गया। अब कहाँ था जी? देखना अब ध्यान से, था कहाँ? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट था, चला अब कितना? 90 ये चला और 90 ये चला। डायरेक्शन कौन सी आ गई? साउथ ईस्ट। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बस समझना है बात को। अगर वो 2L या 2R आ रहा है तो आपने सीधा सीधा उसका ऑपोजिट साइड अपनी ढूंढ लेना। अभी हमारा यू टर्न होकर वो कहां जा रहा है, ठीक है। इसकी विपरीत दिशा में आ जाएगा, वो ऐसे घूम जाएगा। ये यू बन जाता है ना ऐसे करके, वो दूसरे कोने में पहुंच जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए 2R और 2L आ गया था तो यू टर्न की तरफ हो गया था। अब उससे आगे देखिए टाइप नंबर 4। इसमें आपकी लगभग 7 से 8 टाइप बनेगी। आज मैं आपको ख़त्म करवा दूंगा। अब मान लीजिए वो है नॉर्थ, कोई व्यक्ति नॉर्थ है, नॉर्थ साइड पर है, ठीक है। वो पहले
बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं बाएं बाएं। अब क्या करें? अब भी कुछ तो कुछ करेंगे, करते हैं फिर। एल से क्या कट गया? आर कट गया। बच क्या गया हमारे पास? हमारे पास बच गया 4L। चारों का जोड़ हो गया 4L हो गया। 4 बार वो लेफ्ट 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 मुड़ रहा है। अगर तो 2L या 2R आया था, इसका क्या लिखा था हमने? यू टर्न, या इसे अपनी हिंदी में क्या कह देते हैं? विपरीत दिशा में। कैसे? ऐसे, या तो वो ऐसे होगा या वो ऐसे होगा। अब वो कहता है अगर कुछ ऐसा आ जाए, नॉर्थ की दिशा से है, 2 बार तो वो मुड़ा बाएं, फिर 1 बार दाएं, फिर 3 बार बाएं, तो हमारे पास क्या आ गया? 4L आ गया ना। तो ये और भी सिंपल है। अगर 4L आ जाए, या वो नॉर्थ दिशा में था, वो नॉर्थ दिशा में था, पहले वो राइट गया, फिर वो राइट गया, फिर वो लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट। ये लीजिए क्या आ गया? 4R आ गया। बस थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना, कुछ भी नहीं होगा। कहने का क्या मतलब है? अगर वो 1 बार भी लेफ्ट या 1 बार भी राइट मुड़ता है तो कितना चलता है? वो 90 डिग्री चलता है ना। अगर वो 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट घूमेगा, 360 डिग्री चल जाएगा। 360 चल गया तो बिंदु किस पर पहुंच जाएगा? उसी बिंदु पर। जिस साइड से वो चला है, वो नॉर्थ से चला है, तो अब किस जगह पर होगा? वो नॉर्थ पर ही होगा। अगर वो लेफ्ट से नॉर्थ पर चला है, तो अब वो किस दिशा में होगा? नॉर्थ में ही होगा। नॉर्थ से ही चला है, नॉर्थ पर ही होगा। होगा कैसे? देखिए, यहां से चला था, चला किधर? लेफ्ट। यहां से लेफ्ट चला। आपको मैंने शुरू से एक बात बता दी, लेफ्ट या राइट चले, चलेगा कितना? 90 डिग्री। इधर से इधर चला, यहां पहुंच गया 90 चला, तो आप 90 को छोड़िए, लेफ्ट चला तो यहां पहुंच गया, यहां से 90 चला तो यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया तीसरी बार, और चौथी बार कहां पहुंच गया? वहीं का वहीं, घूम फिर के वहीं। टाइप नंबर 4 भी हो गया आपका, टाइप नंबर 5 भी हो गया। अगर लेफ्ट या राइट कुछ भी आ जाए, जिस जगह से वो चला है उसी जगह पर वो वापस पहुंच जाएगा। क्या मेरे कराने की स्पीड तेज तो नहीं है? कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे थोड़ा सा कम कर दूं। लेकिन मेरा क्या होता है, अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने, आपका काम खत्म हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट सम। कुछ मुश्किल नहीं है, अगर आपको ढंग से समझ रहे हो ना, तो मैं उसी तरीके से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको अच्छा समझ आ जाए। अब देखिए, टाइप 4 होगी थी, चलो अब कर लेते हैं। 5 होगी थी कि 4 होगी थी, चलो जितनी भी थी, 4 5 जितनी भी। अब टाइप 6 देखिए, व्यक्ति खड़ा है जी नॉर्थ दिशा में। चलो अब नॉर्थ 2 बार ले लिया, अब साउथ में बिठा देते हैं उसे। साउथ में है व्यक्ति, साउथ में है, वो 102 बार बाएं घूमा, तो किस दिशा में होगा वो? तो ऐसा सम आ जाए तो क्या हम 102 बार घुमाई जाए? हमें एक बात पिछले सम में क्लियर हो गई थी, अगर वो 4 बार घूमता है तो उसी दिशा में आ जाता है। पहले इसे हम 102 को 4 से भाग कर लेते हैं। एक बात फिर बोल रहा हूं, 102 को 4 से भाग करते हैं, जितना रिमाइंडर बचेगा, जितना शेष बचेगा, जितना शेष फल बचेगा, जितना बाकी बचेगा, किसी भी भाषा में आपको समझ आती है। 4 से इसे काटा, गया किस पर ये मतलब नहीं है, जैसे ये कटेगा तो 25 पर चला जाएगा, पूरा पूरा
कटेगा तो 25 पर गया, 2 बाकी, 2 बाकी, 2 क्या बाकी, 2 क्या बाकी, एल। लेफ्ट 2 बाकी है हमारे पास, लेफ्ट 2 बाकी, लेफ्ट 2 बाकी, लेफ्ट 2 बाकी तो यू टर्न हो जाएगा। यू टर्न है, अगर अगर दक्षिण में है तो किधर आ जाएगा, उत्तर में। राइट भी बच जाता, दक्षिण में होता तो भी उत्तर में आ जाता। वो भी करेंगे, पहले ये देख लो पहुंच किस तरफ गया, वो नॉर्थ में, उत्तर में पहुंच गया। वो था किस तरफ, वो दक्षिण में। हमारे पास 2 आया ना लेफ्ट, पुंचा दो। वो भी कर लो, टाइप 7 भी कर लो इसकी। अगर कोई व्यक्ति वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ, अगर वो 110 बार राइट की तरफ जाता है, 110 बार राइट की तरफ जाता है, तो 110 की जगह 111 भी करेंगे। पहले 110 कर लो। आप कहोगे नहीं तो सर 2 और 4 करा दिया, 3 किसी में भी नहीं आया, वो भी कर लेना। 110 बार राइट की तरफ जाता है, 110 को 4 से भाग किया तो हमारे पास बचा क्या, 2 शेष। अरे भाई ऐसे करके देख लेना, कभी को पता नहीं कैसे बच रहा है। 4 को 2 से किया 8 आ गया, 30 आ गया। 4 को 7 से किया 28, ये लेना होता है हमें। 2 बाकी, ये 2 बाकी ले रहा हूँ मैं। 2 शेष क्या आया, राइट के हमारे पास क्या बच गए, 2। राइट के 2 बच गए। था किस दिशा में, वेस्ट में। अगर 90 डिग्री और 90 घूमेगा तो आ किस दिशा में जाएगा, ईस्ट में, ईस्ट में आ जाएगा। उसी तरह 111 बार राइट घूमा, 111 भाग 4, 3 क्या बचा, शेष। 3 हमारे पास शेष बचा, क्योंकि यहां पर 2 बच रहा था तो 111 आएगा तो 3 शेष बच गया। अगर 3 शेष बच गया, अगर वो वेस्ट में था, यहां से यहां गया और यहां से यहां आ गया, आ कहां जाएगा, वो साउथ में। ये लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने देखा अभी तक अपने 6 से 7 टाइप कर ली, क्या आपको कुछ भी मुश्किल लगा, नहीं लगा। लेकिन आपके दिमाग में जो नेक्स्ट सम है अब वो करेंगे। भी सर ये तो कर लिया, राइट राइट हो गया, लेफ्ट लेफ्ट हो गया। अगर कोई कहे 200 बार राइट घुमा, 200 बार लेफ्ट घुमा, तो अब नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है जो, वो लास्ट टाइप होगी आपकी। दोनों तरह से करवाऊंगा उसको। देखना कभी इसके बाद आपका एग्जाम में कभी भी सम गलत हो तो कहना ये सर गलत हो गया। देखिए, एक व्यक्ति जो है वो पूर्व दिशा में था, पूर्व दिशा में था, 300 बार वो 300 बार वो राइट मुड़ा और या थोड़ा सा अलग लेंगे अब, नहीं तो आप कहोगे सर जी बिल्कुल सिंपल हो गया। 302 बार वो राइट मुड़ा, 100 बार वो लेफ्ट मुड़ गया। अब वो किस दिशा में है, कुछ भी नहीं। इन दोनों को आपस में माइनस कर दो। इन दोनों को माइनस करके, इन दोनों को माइनस करके मैं हाईलाइट कर देता हूं जी, जो बड़ा हो उस तरफ मुंह या फेस रहेगा। ये लीजिए जी, मैंने मेंशन कर दिया इधर रूल को। अब देखिए 302 में से, ये 302 है जी, 302 में से गया तो क्या आ गया, 202 आ गया, 202 बार आ गया। 202 बार क्या, राइट, 202 बार राइट सॉरी,
202 बार राइट हो गया, 4 से भाग किया तो शेष कितना बच गया? 2 बाकी बच गया हमारे पास। 2 बार क्या? 2 बार राइट, 2 बार राइट, 2 बार राइट है, ईस्ट में है, पूर्व में है, तो किधर आ जाएगा? पश्चिम में आ जाएगा, क्योंकि यू टर्न हो जाएगा, यहां से यू टर्न हो जाएगा ना। देख लीजिए, ईस्ट है, 90 चला, फिर 90 चला, पूर्व से किस दिशा में आ गया? वो पश्चिम दिशा में, वेस्ट या पश्चिम दिशा में आ गया वो। पहले किस दिशा में था? पूर्व दिशा में। अगर 2 बचता, चाहे वो लेफ्ट भी बच जाता, तो भी यू टर्न ही करता। अब अगला देखते हैं, लास्ट सम देखेंगे। ये हमारी थी टाइप नंबर 7। अब आ गई टाइप नंबर 8। कोई व्यक्ति, कौन सी दिशा रहेगी? कोई दिशा गुस्सा ही ना कर जाए भाई, मेरे को क्यों नहीं लिखा? वेस्ट में लिख देते हैं। वेस्ट में है, वेस्ट में है, तो वो 604 बार बाएं तथा 401 बार दाएं। अब 201 आ गया। 201 क्या आया? बाएं या लेफ्ट। 201 को 4 से भाग किया, बचा क्या? 1 बाकी। 1 बाकी किसका बचा? लेफ्ट का 1 बचा। L बराबर 1 लिख लीजिए, L बराबर 1। था किस दिशा में? वेस्ट में। अब जाएगा किस दिशा में? अब अपने इस तरफ बैठे, अपना दाया कौन सा है? दाया कौन सा है? अब ये बात अब आप बताना मेरे को। अब वो लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में। अब उसका लेफ्ट कौन सा होगा? मैंने आपको शुरू से एक चीज समझाई थी, दक्षिणावृत्त वामावृत्त, उसके हिसाब से बताना। अब ये आपके लिए रह गया। अब मैंने इतने सम आपको करवा दिए, लेकिन ये लेफ्ट अब आप मेरे को बताओगे भी L1 वो किस दिशा में आएगा, ये कमेंट सेक्शन में बताना। राधे राधे सभी को, जय भोलेनाथ की। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सभी तक वीडियो पहुंचाना, ताकि वो भी हेल्प ले सके और एग्ज़ाम अच्छा कर सके। जय भोलेनाथ की। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। थम्स अप दे देना भाई।